नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जो इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम जानकारी के साथ। बड़ी जानकारी गोरखपुर से सामने आ रही। गोरखपुर में आज करेंगे रोड शो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। आज गोरखपुर में रोड शो। सांसद रवि किशन के लिए मुख्यमंत्री रोड शो करेंगे। बड़ी जानकारी शाम 4 बजे रोड शो में बीजेपी के पक्ष में अपील करेंगे। 51 लोगों के शंखनाद से शुरू होगा रोड शो। बड़ी जानकारी, 51 लोगों के शंखनाद से रवि किशन के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोड शो करेंगे गोरखपुर में। तो चुनावी दौर जो है लगातार जारी है और इस दौरान एक बार फिर से जो है बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज ताबड़तोड़ रैलियां और रोड शो कर रहे हैं अपने प्रचारक बनकर, और अपने जो समर्थक हैं उन सभी के साथ एक साथ अपने प्रत्याशियों के लिए बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सांसद रवि किशन के लिए मुख्यमंत्री रोड शो करेंगे। 51 लोगों के शंखनाद से रोड शो शुरू किया जाएगा। शाम 4 बजे से रोड शो में बीजेपी के पक्ष में जो है अपील करेंगे, लोगों से अपील करेंगे। तो बीजेपी के पक्ष में लोगों से वोट की अपील करेंगे। बड़ी जानकारी सामने आ रही है और गोरखपुर में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोड शो करेंगे। सांसद रवि किशन के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ रोड शो करेंगे, लोगों से वोट की अपील करेंगे। तो अब जो है लोकसभा चुनाव का आखिरी चरण है और इसके लिए तमाम तरह के जो दिग्गज है वो तैयारियां भी कर रहे हैं, लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और चुनावी रैलियां कर लोगों को संबोधित कर रहे हैं, सरकार के कामों को जनता तक पहुंचा रहे हैं। तो गोरखपुर में इसी को लेकर एक बार फिर से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोड शो करने जा रहे हैं। सांसद रवि किशन के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोड शो करने जा रहे हैं और शाम 4 बजे से रोड शो में बीजेपी के पक्ष में अपील करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अवनीश मणि त्रिपाठी गोरखपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अवनीश, क्या हालात देखे जा रहे हैं गोरखपुर में? आज जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोड शो करने जा रहे हैं, क्या तैयारियां? जी, अगर हम बात करें गोरखपुर की, तो गोरखपुर में जो है रवि किशन जी के पक्ष में आज उत्तर प्रदेश के मुखिया जो है 2 बजे से रोड शो करेंगे, क्योंकि अमित शाह जी का भी आज कार्यक्रम था लेकिन अभी वो स्थगित हो गया है। और आज जो है उत्तर प्रदेश के मुखिया जो है रवि किशन जी के पक्ष में रोड शो निकालेंगे, घंटा घर गोलकर होते हुए, मंदिर होते हुए। सबसे पहले तो आएंगे वो पूर्व गोरक्षनाथ का दर्शन पूजन अर्चना करेंगे, उसके बाद वो रोड शो करेंगे। सबसे खास बात तो ये है कि काजल निषाद के भय से कल रवि किशन शुक्ला जो है निषाद बन गए। एक जनसभा में उन्होंने अपने आप को रवि किशन निषाद भी साबित कर दिया। कुछ महिलाएं जो है रवि किशन निषाद के भी नारे लगाते नजर आ रही। जी, और अब बात करें अगर हम रैली की, रोड शो की, अभी क्या तैयारियां देखी जा रही है और कब से क्या कुछ कार्यक्रम जो है इस दौरान आज रहने वाला है गोरखपुर में? जी, अगर हम बात करें तैयारियों की तो प्रशासनिक व्यवस्था 4 चौबंद है, क्योंकि आखिरी चरण का ये चुनाव है और सारी प्रशासनिक व्यवस्थाएं खाली हो चुकी हैं। और सीएम सिटी है तो इसलिए माना जा सकता है कि सीएम सिटी में जो है पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं। सुरक्षा व्यवस्था खास है और सीएम गोरखपुर के जो है मुखिया करीब 12 बजे के लगभग वो आगमन करेंगे और 2 बजे से रोड शो का कार्यक्रम करेंगे। जी अवनीश, अगर हम बात करें जिस तरीके से सीएम योगी अभी फिलहाल जो है गोरखपुर में ही हैं और अब जो है आज सांसद अपने प्रत्याशी रवि किशन के लिए शो करने जा रहे हैं, क्या तैयारियां, क्या कोई खास रणनीति इस दौरान देखी जा रही है? जी, तैयारियां तो 4 चौबस है, लेकिन सबसे बड़ी खास मुख्य बात यह है कि रोड शो करने की खास वजह यह है कि चूंकि गोरखपुर में 9 सीटों पे 5 सीटों पे संशय बना हुआ है। देवरिया में आपने देखा कि डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी पूर्व सांसद रहे, वो नाराज दिखे मंच पे, वहीं उनको घंटों मशक्कतों के बाद मनाया भी गया, तब जाकर के सांसद जी अपने मंचासीन हुए। और वहीं अगर हम बात करें साका मिश्रा की, तो साका मिश्रा से जो है लोकसभा बांसगांव के प्रत्याशी भी कुछ अभद्रता करते नजर आए, क्योंकि सब चीजों को लेकर के सवर्ण समाज में काफी रोष है लोगों में, इसलिए 5 सीटों पे संशय बना है। वहीं अगर हम बात करें जगदम्बिका पाल की, तो उनका भी रवैया कुछ ऐसा ही रहा। तो लगभग 9 में 5 सीटों पे संशय बना हुआ है और गोरखपुर जो है सबसे हार्ड सीट मानी जाती है। यहाँ से 2 दिग्गज प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, काजल निषाद और रवि किशन शुक्ला जी, क्योंकि ये दो जो सीट है उत्तर प्रदेश की सबसे खास सीट मानी जाती है। अवनीश, हम बात करें तो अब जो है चुनाव का आखिरी चरण है और ऐसे में तमाम दल हो, चाहे वो बीजेपी के हो या फिर अन्य किसी दल के, सभी अपने अपने जो प्रत्याशी उनके समर्थन में लगातार दौरे कर रहे हैं, लोग उसके बीच पहुंच रहे हैं। और अब भी जिस तरीके से रवि किशन की साख जो है दांव पर लगी है, सीएम योगी का जादू उनके लिए कितना चल पाएगा, क्या सियासी बयार गोरखपुर में देखे जा रहे हैं?
जी, गोरखपुर की बात करें तो कल पूरे दिन हमारी टीम काजल निषाद जी के साथ रही। ग्राउंड रिपोर्ट की अगर बात करें तो काजल निषाद के जो समर्थक थे वो समर्पित दिखे। वहीं अगर हम रवि किशन जी की बात करें तो रवि किशन जी मीडिया से बहुत खास बातचीत नहीं करते हैं। अगर कोई सवाल करिए तो हर हर महादेव के नारे लगा करके वो सिर्फ गायब हो जाते हैं। लेकिन अगर वहीं काजल निषाद की बात करें तो उनको पूरे क्षेत्र के एक एक लोग व्यक्तिगत जानते हैं। वहीं अगर हम लोकसभा बासगांव की बात करें तो कमलेश पासवान जी से भी कुछ लोग नाराज नजर आ रहे हैं। वहीं विपक्ष के जो है सदल प्रसाद जी के समर्थन में बीजेपी के भी कुछ कार्यकर्ता देखे जा रहे हैं। जी, और आज की जो रैली है, रोड शो है, अगर उसकी बात करें तो बताया जा रहा है 51 लोगों के शंखनाद से रोड शो शुरू हो जाएगा। क्या खास होगा इस दौरान? अब मुख्यमंत्री का शहर है तो कुछ ना कुछ मुख्यमंत्री के रोड शो से तो परिवर्तन होने वाला जरूर रहेगा, क्योंकि आज मुख्यमंत्री जब अपने जिले पर आते हैं तो मुख्यमंत्री जब भी जिले पर आते हैं तो कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। इसलिए आज की जो रैली है तो संभवतः हो सकती है कि रवि किशन शुक्ला जी और कमलेश पासवान जी के लिए सार्थक हो। जी बिल्कुल अवनीश, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और वहीं बढ़ते आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार किया। उन्होंने उत्तर 24 परगना के बारासात में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि टीएमसी के नेताओं के पास जो नोटों के पहाड़ निकले हैं, एक एक रुपए का हिसाब होगा। अब तक लगभग 17,000 करोड़ रुपए मैं उन लोगों को लौटा चुका हूं जिनसे पैसा लूटा गया था। बंगाल में भी आपका लूटा हुआ धन आपको वापस मिले, उनके लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। भाइयों और बहनों, मोदी जब विकसित भारत बनाने में जुटा है तो वो विकसित बंगाल के बिना संभव नहीं है। बंगाल को फिर वो पुराना गौरव दिलाना जरूरी है। जब ये देश का कल्चर और इकोनॉमिक सेंटर था, बंगाल के बारे में जब भी मैं गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की ये पंक्तियां सुनता हूं, गर्व से भर उठता हूं। गुरुदेव ने कहा था, बांग्लार माटी, बांग्लार जल, बांग्लार वायु, बांग्लार फल, पुण्य हो, पुण्य हो, पुण्य हो के पुण्य हो गए भगवान। मैं अपने उच्चारण दोष के लिए आपसे क्षमा प्रार्थी रहूंगा, लेकिन आप भी मानेंगे कि इन पंक्तियों में बंगाल की महानता के दर्शन होते हैं। दुर्भाग्य ये कि सीपीएम और टीएमसी की पॉलिटिक्स ने बंगाल को बर्बाद कर दिया है। इन दोनों पार्टियों ने पश्चिम बंगाल को करप्ट सिस्टम दिया, तोलाबाजों का सिस्टम दिया, और सबसे बड़ी बात, ये दोनों पार्टियां एंटी डेमोक्रेसी है। पंचायत हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, कोई भी इलेक्शन बंगाल में बिना खून खराबे के पूरा नहीं होता। यहां गणतंत्र बचाने के लिए पहरा देना पड़ता है। यहां मानवता की सेवा करने वाले संतों ने अपनी आवाज उठाई तो उनका जीना मुश्किल कर दिया। उनको गालियां देने आने लगी, उन पर हमले होने लगे। ये टीएमसी का टेरर मॉडल है और अब ये देश के सामने एक्सपोज हो रहा है। जादवपुर हो, कोलकाता हो, ये मनन चिंतन करने वालों का क्षेत्र है। मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा, ये टीएमसी वाले सुबह शाम वोट बैंक करते हैं, सुबह शाम गाली गलौज करते हैं, सुबह शाम कानून के खिलाफ काम करते हैं। इनके पास देश के लिए कोई विजन है क्या? टीएमसी वालों के पास देश के लिए कोई विजन है क्या? बंगाल के लिए कोई विजन है क्या? जो टीएमसी सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए काम करती हो, वो यहां के युवाओं के लिए कुछ नहीं कर सकती। टीएमसी
आपको गरीब और पिछड़ा बनाए रखना चाहती हैं ताकि उसकी दुकान चलती रहे, वहीं मोदी विकसित भारत के लिए काम कर रहा है। आपने 10 साल का मोदी का सेवा काल देखा है। देश के नौजवानों के लिए अवसर हो, गरीब और मिडिल क्लास की सुविधा हो, इसके लिए 10 साल में अभूतपूर्व काम हुआ है। बीते 10 साल में हर दिन भारत में ये आंकड़ा जरा, ये ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां ये आंकड़ा लोगों की आंखों खोलने वाला है। मैं आंकड़ा बोलता हूं, जरा सुनिए। आज 10 साल में क्या हुआ? मोदी को सेवा करने का मौका दिया तो क्या हुआ? भारत में डेली हर दिन 2 नए कॉलेज खुले हैं। ये छोटा काम नहीं है। भारत में हर हफ्ते एक नई यूनिवर्सिटी बनी है। हर साल 30 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज बने हैं। 10 साल पहले ग्लोबल रैंकिंग में हमारे 4-5 इंस्टीट्यूट आते थे। आज दर्जनों इंस्टीट्यूट ग्लोबल रैंकिंग में भारत के नाम है। और वहीं मंगलवार को वाराणसी पहुंचे राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने गठबंधन प्रत्याशी अजय राय के समर्थन में जनसभा की। मोहनसराय में हुई जनसभा के दौरान दोनों नेताओं ने नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान समर्थकों की भीड़ उमड़ी और अखिलेश राहुल जिंदाबाद के नारे लगे। सुनिए अखिलेश और राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। मैं हिंदुस्तानियों जैसे बायोलॉजिकल नहीं हूं, मुझे ऊपर से परमात्मा ने भेजा है। हम सब बायोलॉजिकल, नरेंद्र मोदी परमात्मा जी ने भेजा है मिशन पर। अच्छा, मिशन कौन सा? नरेंद्र मोदी जी के अजीब से परमात्मा हैं। वो अदानी जी का काम करवाते हैं, अंबानी का काम कराते हैं, अरबपतियों का काम कराते हैं, बनारसी साड़ी जो बनाते हैं, बनारसी पान जो बनाते हैं, उन पर जीएसटी लगा देते हैं, यहां गरीब किसानों की जमीन छीन लेते हैं। नरेंद्र मोदी जी, ये आपके जो परमात्मा है, ये कैसे परमात्मा है? अगर सचमुच में परमात्मा होते तो गरीबों की मदद करवाते, कमजोर लोगों की मदद कराते, अदानी अंबानी की सरकार नहीं चलाते। भाई और बहनों, 16 लाख करोड़ रुपया, 16 लाख करोड़ रुपया अरबपतियों का नरेंद्र मोदी जी ने माफ किया है। वो लोग डबल जीरो हो गए हैं। जो डबल इंजन की सरकार वाले कहते थे डबल इंजन की सरकार है, लेकिन डबल इंजन की सरकार दिल्ली और लखनऊ वालों ने यहां के लोगों के साथ धोखा करने का काम किया है। यहां डबल इंजन का इस बार धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा है, और अगर धुआं थोड़ा बहुत बचा भी होगा तो ये क्यूटो के लोग मिलकर के दोनों इंजनों का धुआं निकाल देंगे। वैसे तो हम लोग आपके लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष का रास्ता अपना करके आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो घबराए हुए लोग हैं वो हम लोगों को शहजादा बोल रहे हैं। जो शहजादा बोल रहे हैं वो सुन ले कि इस बार दोनों शहजादे न केवल शह देने जा रहे हैं बल्कि इस बार मात भी देने का काम करेंगे। और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और बढ़ते हैं खबरों की ओर। कुशीनगर में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण को देखते हुए रैली रखी गई, जबकि भाजपा के कई बड़े नेता पहले ही यहां आ चुके हैं। अखिलेश यादव ने कुशीनगर स्थित पडरौना नगर के छावनी के पास स्थित सब्जी मंडी में 7वें चरण में जनसभा को संबोधित करते हुए क्या कुछ किया, कहा उन्होंने, सुनिए। लोकतंत्र में असली ताकत अगर कोई है तो वो हमारी जनता की है, और इस बार जनता ने चुनाव अपने हाथ में ले लिया है। ये पहला चुनाव देखने को मिल रहा है जहां पर जनता स्वयं अपने आप एक साथ मिलकर के इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के साथ पूरी ईमानदारी के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। पहले हमें अपना संविधान बचाना है, क्योंकि यही संविधान है जो हमारा सम्मान है, यही संविधान हमें अधिकार दिलाता है, यही संविधान हमें न्याय दिलाता है, यही संविधान हमारे आपके बीच में भेदभाव खत्म करता है, और यही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान हमारा संजीवनी है, हमें आगे बढ़ने का बराबर का मौका देता है। इसलिए जो लोग संविधान बदलने के लिए निकले हैं, इस बार जनता उन्हें बदलने का काम करेगी। जहां विकास नहीं पहुंचा है, जहां किसान के साथ धोखा हुआ कि नौजवान की नौकरी छीन ली, नौजवानों की नौकरी छीन ली, उन्हें रोजगार और काम नहीं मिला है। हमारे किसान भाई जानते होंगे, यहाँ के किसानों ने समय समय पर अपनी आवाज को बुलंद करने का काम किया है। यहाँ के किसानों को बीजेपी के लोगों ने धोखा दिया और कहा कि सत्ता में आ जाएंगे तो हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, लेकिन जब किसान अपना हिसाब किताब लगाता है तो उसकी आय दोगुनी नहीं हुई है। अगर वो कोई जरूरत का सामान खरीदने भी जा रहा है तो आज सरकार में महंगा हो गया है, चाहे वो कीटनाशक दवाइयां हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, खाद की बोरी हो, डीएपी हो, कीटनाशक दवाइयां हो, हर चीज सरकार ने महंगा कर दिया। और वहीं वाराणसी पहुंचे बीजेपी विधायक राजेश गौतम से भी खास बातचीत की हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक ने। इस दौरान क्या कुछ कहा विधायक राजेश गौतम ने, आइए आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट वाराणसी पर भाजपा के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। इसी कड़ी में 2 बार के विधायक हैं कादीपुर सुल्तानपुर से राजेश गौतम भी यहाँ वाराणसी में डेरा डाले हुए हैं। इनसे बातचीत करते हैं। और राजेश जी, पहला सवाल, इंडिया गठबंधन की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि इस बार संविधान को खतरा है, क्या कहना चाहेंगे? ये किस संविधान की बात कर रहे हैं? ये इनके बनाए हुए खुद के संविधान की बात कर रहे हैं। हम लोग भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुयायी हैं, और जहां संविधान की बात करते हैं, और मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी को दूंगा, जिन्होंने पंचतीर्थ, जहां बाबा साहब जन्म लिए, जहां बाबा साहब ने शिक्षा ली, जहां बाबा साहब ने दीक्षा लिया है। इंडिया गठबंधन की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण खत्म कर देगी, दलितों को, पिछड़ों को सिर्फ 5 किलो राशन में ही अटका के रखेगी। ये कौन से आरक्षण की बात करते हैं? हमको लगता है कि जब से यशस्वी प्रधानमंत्री जी, हम लोग मतलब आज ये हम लोग का सौभाग्य है, ये हम लोग का सौभाग्य। जहाँ कहीं देखिए, उनके भाषणों में देखिए, आरक्षण खत्म होने के बाद इनको कोई मुद्दा मिला नहीं है, कहीं विकास की बात करें नहीं। इसी उत्तर प्रदेश को जानिए, इसी उत्तर प्रदेश देखिए कि जिस उत्तर प्रदेश की पहचान एक दूसरे तरीके से होती थी, आज उत्तर प्रदेश नए उत्तर प्रदेश में आया है, भारत नया भारत बन रहा है, तो इनके पास कोई मुद्दा रह नहीं गया है। ये वही लोग गठबंधन किए हैं जो एक दूसरे को गाली दिया करते थे। आज इनको सत्ता पाना है, कुर्सी पाना है, तो सब एकजुट हो गए हैं। इनमें इनका बेस कोई नहीं हो। जनता सब कुछ जान रही है, देश की जनता पूरी तरीके से जान रही है। इस बार फिर मोदी सरकार। वाराणसी में क्या होने वाला है इस बार, क्या लगता है आपको? मोदी जी का मार्जिन बढ़ेगा या फिर चुनौतियां बढ़ेंगी? कोई चुनौती नहीं, यहाँ कोई चुनौती है, यहाँ कोई चुनौती ही नहीं है। मार्जिन तो बढ़ना, चुनौती की बात ही शब्द हटा दीजिए। आम नागरिक, चाहे युवा हो, हमारा किसान हो, हमारे दलित समाज का व्यक्ति हो, हर व्यक्ति मोदी जी के बारे में कर रहा है। और आप 4 जून को होगा, जो एक गठबंधन किया है ना, सब भाग जाएंगे,
सिर्फ सत्ता की लड़ाई इन लोग की रहती है। 60-70 साल ये कांग्रेस जब से रही राज किया है। अंतिम चरण में उत्तर प्रदेश की 13 सीटें हैं। क्या लग रहा है? गठबंधन कह रहा है कि भाजपा की 13 सीटें फंस गई हैं, 12 पे तो हार रही है भारतीय जनता पार्टी। 80 में 80 भारतीय जनता पार्टी। ये थे राजेश गौतम, जिनका साफ कहना है कि संविधान को लेकर के कोई खतरा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संरक्षण में संविधान सुरक्षित है, पुष्पित है, पल्लवित है। विपक्ष अनायास का प्रलाप कर रहा है। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी फिर कब्जा करेगी। रही बात अब वाराणसी की, तो यहाँ पर रिकॉर्ड मतों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत होगी। कैमरा पर्सन रमाशंकर यादव के साथ मैं अनिल पाठक, इंडिया वॉइस, वाराणसी। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।